हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 में गास के प्रमेय का अनुप्रयोग देखेंगे। और पहला अनुप्रयोग है प्यारे भाइयों की अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब आपके पास एक अनंत लंबाई का चालक तार है, उसके कारण किसी बिंदु पर कितनी तीव्रता होगी उसकी हम गणना करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे भाइयों कि आपके पास अनंत लंबाई का एक चालक तार L है। कोई भी प्यारे भाइयों चालक तार होगा उस पर आवेश होगा, और जब आवेश होता है तो रैखिक आवेश घनत्व होगा। देखिए, एक लंबी चालक तार के लिए रैखिक आवेश घनत्व और एक पृष्ठ के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। उसी प्रकार से किसी आयतन के लिए आयतन आवेश घनत्व होता है। तो हम यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व न लेकर यहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व लेकर चलेंगे, क्योंकि प्यारे भाइयों ये आपके पास अनंत लंबाई का एक चालक तार L है। अब ये लंबाई है, मतलब एक सीधी रेखा की भांति है। तो चालक तार में आवेश का वितरण हो रहा है। तो जब एक चालक तार में आवेश का वितरण होता है तो उसके घनत्व को कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इतना सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो कि भैया क्वेश्चन पे ही बोल के रखा कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन से ही हम हल कर रहे हैं कि माना एक अनंत लंबाई का एक चालक तार है, L है, इस पर रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। ये तो हम मान के चलते हैं, ये क्वेश्चन पे ही दे के रखा है कि आपके पास एक अनंत लंबाई का चालक तार है, तो हमने मान लिया L। ठीक है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके आगे हम मान के चलते हैं इस तार से R दूरी पर, ये डिस्टेंस कितना हो गया R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम तीव्रता की गणना करेंगे। अब हम एक यहां पर प्यारे भाइयों एक हम यहां पर देख सकते हैं, आप सिलेंडर देख पाएंगे, बेलन की कल्पना कर लेते हैं। R त्रिज्या को मानकर इस L को सेंटर लेकर के इस चारों ओर एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं। इस बेलन की कल्पना करने से बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, एक ऊपर का पृष्ठ और एक चारों तरफ का पृष्ठ प्यारे भाइयों, और एक नीचे का पृष्ठ। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये बेलन है, इसके 3 पृष्ठ हैं, एक इधर का पृष्ठ, एक इधर का पृष्ठ और एक इसके चारों ओर का पृष्ठ है। समझ पा रहे हैं, एक इधर का पृष्ठ, एक इधर का पृष्ठ और इसके चारों ओर का पृष्ठ है। उसी प्रकार से ये बेलन की जब हम कल्पना कर लेते हैं तो इसके 3 पृष्ठ हो जाते हैं, एक S1 पृष्ठ और एक S2 पृष्ठ और एक S3 पृष्ठ। S1 और S2 से जो बल रेखाएं हैं वो लंबवत होंगी। वो कैसी होंगी हम समझाने की कोशिश करेंगे। और जो S2 है प्यारे भाइयों, इसके समानांतर इसके अनुदिश एक अल्प पृष्ठ DS की कल्पना कर ले, जिसकी दिशा इधर ही होगी, और प्यारे भाइयों इसकी तीव्रता की भी दिशा इधर होगी। तो ये आपको देखने ला है यहाँ पर तीव्रता की दिशा। ठीक है, चीजें क्लियर हो गया। और एक मैं अलग से भी डायग्राम बना के रखा हूं यहाँ पर आपको समझाने के लिए, है ना। आपके पास ये अनंत लंबाई का चालक तार है, यहाँ पर एक बिंदु P है जिसका डिस्टेंस कितना भैया R है। ठीक है, और ये E क्या है, तीव्रता है। ठीक है, इसको बारीकी से समझाएंगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, वीडियो को अंत तक देखते रहे। तो हमने यहाँ पर लिखा प्यारे भाइयों, माना अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार L है, इतना क्लियर है, उस पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। अब आगे आपको लिखना है कि L से मतलब ये आपके पास क्या है, एकांक लंबाई मतलब अनंत लंबाई है। तो अनंत लंबाई से R दूरी पर एक बिंदु कहीं पे भी हो सकता है, इससे यहां भी हो सकता है। हम तो एक कल्पना कर रहे हैं कि R दूरी पर एक बिंदु P है जिससे हम क्या करना चाहते हैं, तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं कि तार से कितने दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। गास के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हो। हमने क्या कहा, ये आपके पास अनंत लंबाई का एक चालक तार है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना क्लियर हो गया। अब हमने कहा भैया कि R त्रिज्या मानकर और L, इसको यहाँ पे L लंबाई मान लेते हैं। भाई बेलन होगा तो उसकी लंबाई भी तो कुछ ना कुछ होगी। तो हम क्या करते हैं कि चालक तार के चारों ओर स्मॉल l लंबाई व R त्रिज्या लेकर एक बेलन की कल्पना करते हैं या रचना करते हैं। एक बेलन की कल्पना करते हैं जिसमें 3 पृष्ठ होंगे, जिसमें 3 पृष्ठ का निर्माण होता है।
अपने भाषा में लिख सकते हो, निर्माण होता है। कौन कौन सा पृष्ठ प्यारे भाइयों? एक पृष्ठ S1, एक पृष्ठ S2 और एक पृष्ठ S3। भैया ये आपका समतल वृत्तीय है, वृत्त के भांति, जैसे मैंने आपको बेलन बताया। देखो भैया इसके ऊपर वाला भाग बेलन है, इधर भी सॉरी ये बेलन है तो इसके वृत्तीय भाग है, इधर भी वृत्तीय भाग है, लेकिन ये प्यारे भाइयों चारों समतल वृत्तीय भाग S3 है, ये समतल है। और ये आपका ये प्यारे भाइयों समतल वृत्तीय पृष्ठ है, ये वृत्तीय पृष्ठ है। ठीक है, तो 3 वृत्तीय पृष्ठ होंगे, एक मान लीजिए इधर और एक इधर और इसके चारों ओर। तो यहाँ पर आप बेलन पे 3 वृत्तीय पृष्ठ देखेंगे, S1, S2 और S3। तो आपको 3 लिख लेना है, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 ये ऊपर वाला भाग, और एक वक्र पृष्ठ है प्यारे भाई S2, और तीसरा भी समतल वृत्तीय पृष्ठ है। मतलब ये आपका वक्र पृष्ठ कहलाता है। जैसे ये आपका बेलन है दी तो इसके चारों ओर का भाग वक्र पृष्ठ कहलाएगा। ऊपर और नीचे वृत्तीय पृष्ठ है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना है, डायग्राम पे बहुत बारीकी से आप समझोगे तभी समझ में आएगा। ये है, समझिए ठीक। इसकी तीव्रता की दिशा इधर है और यहाँ पर भैया ये आपका पृष्ठ का दिशा होगा। क्यों? जैसे मान लीजिए आपका समतल पृष्ठ है तो इस पर जो तीव्रता होगी इससे लंबवत निकलेंगी, ये तो ऊपर की ओर निकलेंगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? एक चीज़ समझेंगे, कोशिश यही करेंगे कि जो बल रेखाएं होती है वो लंबवत निकलती हैं। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि जो आपका पृष्ठ है इसकी दिशा किधर होगी आप बताएं? इसकी दिशा भैया ऊपर की ओर और नीचे की ओर होगी। ये आपका पृष्ठ है, केवल मैं पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, जैसे इसकी गणना कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी। तो इसकी जो दिशा है, पृष्ठ की दिशा ऊपर की ओर एक नीचे की ओर होगी। चीज़ें समझ रहे हैं? और जो तीव्रता है वो इसकी दिशा इधर, तो कितना डिग्री बनेगा भैया? 90 डिग्री बनेगा। बनेगा कि नहीं? आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फ्लक्स का फार्मूला कितना होता है? फ्लक्स का फार्मूला आप बताओ, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? E इंटू डी एस कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है? डिग्री है। थीटा क्या है? डिग्री है। कितना कोण बन रहा है? ठीक है, मैं आपको तीनों पृष्ठ का क्रम से निकाल कर दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, आप आसानी से समझ सको। ठीक है, तो पहले S1 के लिए निकालूंगा, फिर S2 के लिए निकालूंगा, फिर S3 के लिए निकालूंगा, तीनों का टोटल फ्लक्स निकालूंगा। तो मैं फिर से यहां पे समझाना चाहता हूं प्यारे भाइयों कि S1 जो है, S1 की जो पृष्ठ की दिशा है एक ऊपर और एक नीचे की ओर होगी। तो यहां पर जो भी प्यारे भाइयों जो भी यहां पे फ्लक्स होगा वो कितने डिग्री के साथ होगा? 90 डिग्री के साथ होगा, क्योंकि जो तीव्रता की दिशा इधर है और ये पृष्ठ का एक ऊपर और एक नीचे, मतलब 90 डिग्री बन रहा है। इसी प्रकार यदि S3 की बात करूं, जैसे यहाँ तीव्रता की दिशा इधर है तो इसके पृष्ठ का दिशा जो है प्यारे भाइयों एक नीचे और एक ऊपर की ओर होगा, एक ऊपर और एक नीचे, मतलब एक नीचे एक ऊपर। चीजें क्लियर? तो यहां पर भी कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। मतलब S1 और S3 पे पृष्ठ और तीव्रता के बीच जो कोण बन रहा है प्यारे भाइयों, E और DS के बीच जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। चीजें क्लियर है? बात को समझने की कोशिश करें, बहुत सिंपल है प्यारे भाइयों, बस थोड़ा सा आप मेहनत करना सीखें। तो यदि मैं कह दूं डायरेक्ट S1 और S3 पर फ्लक्स टोटल शून्य होगा तो आप कह दोगे होगा तो, लेकिन इसको प्रूव करके दिखाओ सर। तो हम आपको यहां पे प्रूव करके दिखाएंगे कि समतल वृत्तीय पृष्ठ, फर्स्ट नंबर आपको लिखना है कि समतल, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन दिखा दूं, समतल वृत्तीय पृष्ठ, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा प्यारे भाइयों? तो मैंने बताया ना कितना होगा। संपूर्ण के लिए अपन यहाँ कर देते हैं, मतलब ये पूरा पृष्ठ के लिए S1 के लिए कर रहा हूं ना, S1 के लिए, तो यहाँ पर आप कर सकते हो S1 के लिए कर रहा हूं। ठीक है, चीजें क्लियर? अब यहाँ पर होता है E डॉट DS, जब इसको तोड़ते हैं भाई वेक्टर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? E इंटू DS कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है, तो यहाँ पर आ गया 0। चूंकि यहाँ पर लिख सकते हो कॉस 90 बराबर 0। इतना क्लियर? तो यहां पर आप इतना चीजें क्लियर समझ गए होंगे प्यारे भाइयों कि S1 पर जो संपूर्ण फ्लक्स होगा वो कितना होगा? 0 होगा। सेकेंड नंबर, यदि हम इसी प्रकार वृत्तीय पृष्ठ S3 से गुजरने वाली संपूर्ण फ्लक्स, बताओ कितना होगा? संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का निर्माण होता है प्यारे भाइयों, 90 डिग्री का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0 होती है। यहाँ पे ये आपके
अल्प पृष्ठ है, मान लीजिए पृष्ठ है आपका वृत्तीय पृष्ठ है, इसकी जो दिशा होगी एक ऊपर एक नीचे की ओर होगी। जैसे मान लीजिए पृष्ठ है, इसका जो अनुदिश होगा प्यारे भाई एक ऊपर एक नीचे होगा। इसी प्रकार यहाँ पर तो दो पृष्ठ के कारण जो फ्लक्स है पूर्ण रूप से जीरो हो जाएगा। दो पृष्ठ के कारण जो फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। इसलिए हम बात करते हैं कि वक्र पृष्ठ केवल S3 के लिए बात करते हैं। थर्ड नंबर आता है अतः, लिख देते हैं अतः वक्र पृष्ठ किसके कारण प्यारे भाइयों? S2, ये S2 है ना सेकेंड नंबर। यहां पर आप डायग्राम यहां पे इसको देखें, S2 वक्र पृष्ठ S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। थोड़ा सा हिंदी इसमें लिखने का कारण यह है कि आप लोग समझ सको। संपूर्ण के लिए निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ है भैया S, मतलब सरफेस के लिए निकाल रहे हैं, E इंटू ds, ठीक है। और आपका हो जाएगा, इसको जब तोड़ेंगे तो E ds cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री कैसे आ गया? cos 0 डिग्री कहाँ से आ रहा है? तो ये मैंने पहले बताया कि ds की और E की अनुदिश सेम है, सेम दिशा। भाई ये है तो एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर, तो अपन यहाँ पर निकाल रहे हैं, चाहे यहाँ पर निकाले चाहे यहाँ पर। ए मत सोचना प्यारे भाइयों कि यहाँ पर भी निकाले यहाँ पर भी। ऐसे संपूर्ण लगा दिए मतलब पूरे का निकल रहा है, संपूर्ण लगा दिए मतलब समाकलन का चिन्ह मतलब पूरे का लग रहा है। यदि छोटे से अल्प पृष्ठ का तो समाकलन का चिन्ह नहीं लगाते। क्लियर? समाकलन का मतलब हो गया संपूर्ण पृष्ठ। अभी अल्प पृष्ठ नहीं है। नहीं आप सोचो कि सर अल्प पृष्ठ का आप समाकलन कैसे कहा, तो समझ गए ना, अल्प पृष्ठ के लिए E इंटू ds है, लेकिन यदि समाकलन लग गया तो समझ लीजिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं। चीजें क्लियर हो गया ना? इतना समझ में आ गया? चलो भैया अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके आगे का। तो कितना हो जाएगा? समाकलन E इंटू ds हो जाएगा। ये cos 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री, ये cos है भैया, cos 0 डिग्री है। तो यहां पर चूंकि आप लिख सकते हो cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है, ये मान होता है, इसलिए ऐसा हो गया। यदि इससे मैं कुछ कॉमन ले लूं, क्या E कॉमन ले लूं, तो कितना आएगा? ये ds, और ये है भैया ds समाकलन। मतलब ds क्या है? एक अल्प पृष्ठ है, तो संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं ना। तो चूंकि यहां पर ds जो है वो वेलन का वक्र पृष्ठ है, वेलन का वक्र पृष्ठ है। वेलन का क्या प्यारे भाई? वक्र पृष्ठ है, जो कि होता है 2 पाई RL। त्रिज्या r है, वेलन की लंबाई l है। इतना क्लियर है? त्रिज्या r है, वेलन की लंबाई l है। इसलिए कितना हो जाएगा? E इंटू 2 पाई RL। इतना हो गया। ये वक्र पृष्ठ S2 से गुजरने वाला फ्लक्स है। संपूर्ण फ्लक्स अतः बेलनाकार भाग से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स। 3 पृष्ठ थे ना संपूर्ण फ्लक्स, तो हमने भैया क्या कहा कि संपूर्ण फ्लक्स फाई 2 का तो 0 प्लस 0 प्लस E इंटू 2 पाई RL। मतलब जो फाई E आया प्यारे भाई, कितना आया? E इंटू 2 पाई RL। अब आप क्या पढ़ रहे हो? गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि गाउस के प्रमेय से क्या बोलता है भैया? गाउस या गास, किंतु गाउस के प्रमेय से, गाउस का प्रमेय क्या कहता है भैया? फाई E इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई E इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी फाई था समीकरण 1 और ये भी फाई था समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को कंपेयर कर दो भैया। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से तीव्रता निकालनी है, तो E इंटू ये भैया 2 पाई RL। देखो भाई लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर होंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि इससे हम E का मान निकालना चाहें तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हो। कितना हो जाएगा? तो आपके पास आ जाएगा प्यारे भाइयों E इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन आई है 2 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, और RL हो गया। इसको दे दो समीकरण 3। थोड़ा सा और है, चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है, पहले मैं बेसिक बता दूं भैया, बेसिक बता दूं यहाँ पर कि रैखिक आवेश घनत्व तो क्या कहलाता है? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। तो यदि मैं Q बराबर कहूँ तो लैम्डा L हो जाएगा।
रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल क्यू अपान एल होता है। तो मैं यहां पर बता देता हूं, किंतु लैम्डा इक्वल होता है प्यारे भाइयों क्यू अपान एल। इसलिए यदि मैं क्यू बराबर कहूं तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। अतः ई इक्वल क्यू के जगह लैम्डा एल रख दें यदि हम, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कितना बचेगा प्यारे भाइयों, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आ गया है आपका कंप्लीट आंसर। यही ज्ञात करना था, देख लो सिंपल है, यही ज्ञात करना था, आ गया, कुछ भी नहीं है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो विधिवत तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो 9685299149 पर कांटेक्ट करें। मात्र 100 रुपये में आपको बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। नहीं तो आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं, कोई है ना प्रेशर नहीं प्यारे भाइयों कि आपको हमसे पढ़ने के लिए नोट्स लेना ही पड़ेगा। तो आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करते रहें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट के बाद आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये आज का क्वेश्चन गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग कंप्लीट हुआ। इसके बाद भी जो भी है प्यारे भाइयों आपके लिए वीडियो अपलोड होते रहेंगे। इसके पहले जो भी वीडियो अपलोड है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। विगत वर्ष के भी वीडियो आपको पूरे बराबर काम में आएंगे, तो आप लोग देखते रहें चैनल पे। प्यारे भाइयों यदि नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।